इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 महिला और 2 पुरुषों की हादसे में मौत हुई है। खराब खड़े ट्रक में पीछे से टकराई कार। नोएडा से परी चौक जाते समय हुआ हादसा। तो ये एक दुखद खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से नोएडा से परी चौक जाते समय एक बड़ा हादसा हुआ है और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और ये 5 लोग एक ही परिवार के थे, 3 महिला और 2 पुरुष। हमारे संवाददाता रविंद्र इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये हादसा कितने बजे का है और क्या कुछ जानकारी इस हादसे के बारे में मिल पाई है? देखिए, बता दें कि एक परिवार अपने पूरे 5 लोगों के साथ जो है नोएडा से गेटोना की तरफ जा रहा था अपने घर की तरफ, तभी ये हादसा हो गया। और ये गेटोना जो एक्सप्रेसवे है वहां पर एक खराब खड़े ट्रक में जाकर जो वैगनआर जो कार थी वो जाकर घुस गई, जिसमें जो 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जब पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जो है अंदर जो कार के अंदर लोग थे, कार को काटने के बाद जो भी घायल थे, जो मृतक थे, उनको बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए बाहर सबके लिए भेज दिया है। बता दें कि इस तरह की जो हादसा ये हुआ है ये बड़ा दर्दनाक है, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाना ये काफी ऊपर उस परिवार में कोहराम मच गया है। ये सभी लोग जो है एक ही परिवार के हैं और ये नोएडा से गेटोना की तरफ जा रहे थे। और ये जो बताया जा रहा है कि जो एक्सप्रेसवे पर जो खराब ट्रक था और फॉग भी था और विजुअलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से जो कार भी थी काफी स्पीड में थी, जिसके चलते ये हादसा होना बताया जा रहा है। पुलिस हालांकि मौके पर है और जो भी जो ट्रक है ट्रक को पहले ही कब्जे में ले लिया और पुलिस पड़ताल में जुट गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो ट्रक चालक था वो मौके से हादसे के बाद फरार हो गया है। पुलिस चलिए रविंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये सुबह से बहुत दुखद खबर सामने आई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के वादों का आज पिटारा खुलेगा। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी क्या बड़े वादे कर सकती है। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और सूत्रों के मुताबिक खबर है बीजेपी महाराष्ट्र के लिए 20 संकल्प ले सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी का फोकस राज्य की महिलाओं और युवाओं पर रहने वाला है। सूत्रों का यह भी दावा है कि बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए महाराष्ट्र के मध्यम वर्ग को साधना चाहती है। बीजेपी गैस सिलेंडर, अग्निवीर, लाडकी बहन योजना को लेकर बड़े वादे कर सकती है। तो आप देखिए किन योजनाओं को लेकर बड़े वादे यहां पर बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे, वो आपको बता रहे हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा ये बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाने का वादा बीजेपी कर सकती है। महाराष्ट्र के लिए आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह ये संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं और महिलाओं युवाओं पर बीजेपी का फोकस रहेगा। लाडकी बहन योजना के तहत 2100 रुपए किया जा सकता है। हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुंबई से वैभव परब हैं और मुंबई से नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वैभव, पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कौन से वो बड़े संकल्प हो सकते हैं बीजेपी के जिनके सहारे विधानसभा चुनाव में बीजेपी जाना चाह रही है और जीत की उम्मीद देखेगी? विशाल, देखा गया तो भाजपा की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। कांग्रेस ने पंचसूत्री योजना जाहिर करने के बाद अब यहाँ पे भाजपा के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। भाजपा जिस प्रकार से 2.5 साल में काम किया है, लाडली बहन हो, गौ माता का दर्जा हो या फिर मुंबई में टोल फ्री देने की घोषणा हो, कई सारे मुद्दे की घोषणा करने के बाद, ऐलान करने के बाद अब भाजपा की इस संकल्प पत्र में क्या क्या होगा इसकी उत्सुकता लोगों को भी है और भाजपा कार्यकर्ताओं को भी है, ताकि घर घर जाकर ये प्रचार कर सके। हमारे पास कुछ मुद्दे यहाँ पे मौजूद किए गए हैं जो अपने सूत्रों ने दिए हैं, जहाँ पे इन्होंने कहा कि जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी यहाँ पे पेंशन देने का प्लान है, वो बीजेपी की तरफ से चल रहा है। धीरे धीरे कुछ लोग हैं यहाँ पे, नेतागण है वो आना शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस कुछ वक्त पहले आ चुके हैं। दूसरी बात है यहाँ पे कि सरकार स्थापन होने के बाद, यानी महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आने के बाद 100 दिनों के अंदर
विजन महाराष्ट्र का ऐलान किया जाएगा। विजन महाराष्ट्र में क्या क्या होगा इसका पूरा परिचय 100 दिनों के अंदर किया जाएगा कि 2029 के चुनाव के पहले महाराष्ट्र क्या क्या सुधारना करेगा, क्या क्या यहाँ पे कितना रोजगार आएगा, कितनी इंडस्ट्रीज आएगी, कितने लोगों को इसका फायदा होगा, ऐसा एक प्रपोजल है यहाँ पे किया गया है। दूसरी बात यहाँ पे है जो स्कूल, छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, आंगनवाड़ी और आशा सेविका, उनको करीबन 15,000 वेतन देने का और उनको बीमा संरक्षण देने का पूरे तरह से प्लानिंग है, भाजपा की तरफ से किया गया है। ये आंगनवाड़ी सेविका और आशा सेविका का हमेशा आज़ाद मैदान पे धरना आंदोलन होता है सरकार के खिलाफ, तो आने वाले 5 सालों में ये ना हो इसके लिए पूरा इंतजाम है, वो किया गया है। दूसरी तरफ है युवाओं के लिए 25 लाख रोजगार देने का वादा यहाँ पे भाजपा की तरफ से किया जा सकता है। अमित शाह थोड़ी समय में यहाँ पे संकल्प पत्र की घोषणा करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया एंट्री है अभी दी गई है, हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें वैभव, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बीजेपी आज संकल्प पत्र अपना जारी करने जा रही है। कई बड़ी घोषणाएं होंगी जिसकी जानकारी वैभव ने दी और अब महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आज जारी होगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और महाराष्ट्र के लिए 5 गारंटी का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। तो ये आज बड़ी खबर है, कांग्रेस भी अपना गारंटी लॉन्च कर रही है। नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी है मुंबई से। नम्रता, कांग्रेस किन बातों की गारंटी देगी महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल विशाल, बीजेपी के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च होगा जिसमें महाविकास अघाड़ी के जो तमाम नेता हैं, संजय राउत हो, जयंत पाटिल हो, वो भी मौजूद रहेंगे। जो 5 गारंटी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले घोषित की थी, उन गारंटियों का समावेश कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखने मिलेगा। चाहे वो महालक्ष्मी योजना हो जिसके तहत महिलाओं को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने बीजेपी और जो महायुति है उनकी योजनाओं पर टिप्पणी जरूर की थी कि आप 1,500 रुपये कैसे दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में महालक्ष्मी योजना के तहत 3,000 रुपए देने की जो बात है वो सामने आ सकती है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता जो है वो 4,000 रुपए के करीब वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लॉन्च करेगा। इसके साथ साथ जातीय जनगणना करवाने की बात जो है वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह सकती है। इसके अलावा जो आरक्षण की सीमा 50% है उसको खत्म करने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेश भी इस मैनिफेस्टो में देखने मिलेगा। इसके अलावा जो किसानों को है 3 लाख रुपए तक के कर्ज देने की बात हो और नियमित रूप से पे करने के बाद 50,000 रुपए का रिवॉर्ड है, इन तमाम चीज़ों का समावेश जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखने मिलेगा। हालांकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खास तौर पर किसानों और महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं हैं उसका उल्लेख किया जाएगा। फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से कुछ दिन पहले 5 गारंटी की बात की गई थी जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार टिप्पणी की गई थी। अब देखना होगा कि जब 12 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे इस मैनिफेस्टो को लॉन्च करते हैं तो क्या कुछ राजनीतिक और उथल पुथल देखने मिलती है। विशाल, बिल्कुल नम्रता, आप भी नजर बनाए रखिएगा। हमारे संवाददाता वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए क्योंकि बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी खुद अमित शाह कर रहे हैं। वैभव के पास एक बार दोबारा चलते हैं। वैभव, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं संकल्प पत्र को जारी करने के लिए? जी देखिए, समय तो 10:30 बजे का दिया गया है और इस वक्त सभी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। कुछ ही समय में यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि लाइव दृश्य है। यहाँ पे अब नेतागण आना शुरू हो गए हैं, कहीं पत्रकार यहाँ पे है जो महाराष्ट्र में चुनाव कवरेज के लिए आए हैं, वो सभी लोग आ गए। चुनाव कवरेज के लिए आए वो सभी लोग आ गए। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में अब क्या घोषणा होती है, कि कौन कौन सी चीज़ों का ऐलान होता है। देखो, जैसे नम्रता दुबे कह रही थी कि इस वक्त कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है महालक्ष्मी योजना, देखो लाडली बहन के तहत तो एकनाथ शिंदे की सरकार होते वक्त उन्होंने 1,500 का ऐलान तो किया था, लेकिन महालक्ष्मी योजना के तहत 3,000 का घोषणा है, 3,000 रुपए देने का ये ऐलान अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से हुआ है। तो इसके बदले में अब इसके ऊपर क्या जाएगा, देखो टोल फ्री तो महाविकास आघाड़ी ने का कोई घोषणा का यहाँ पे प्रश्न नहीं है। महायुति ने टोल फ्री किया है, 5 ही टोल, जो मुंबई के 5 टोल है वो पूरी तरह से फ्री किए गए। लेकिन अब देखना ये होगा कि युवाओं के लिए क्या होता है, जो किसान है उसके पल्ले में क्या पड़ रहा है, जो बेरोजगार है उसके लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो लाडली बहन के तहत ये योजना है वो या कंटिन्यू रहेगी या कुछ इसमें बदलाव होगा, ये भी देखना होगा। जैसे मैं कह रहा था कि बुजुर्गों के लिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखना ये होगा कि अमित शाह आज कौन से बड़े वादे महाराष्ट्र की जनता के साथ करते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन और बचे हैं
और चुनाव से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन के नेता तीखे शब्दबार छोड़ रहे हैं। इसी बीच कोल्हापुर में बीजेपी सांसद धनंजय महादिक के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। धनंजय महादिक लाडली बहन योजना की लाभार्थियों पर बयान देकर विवादों में घिर गए हैं। कोल्हापुर में बीजेपी सांसद ने अपने समर्थकों से कहा कि एमबीए की रैली में अगर कोई लाडली बहन योजना की लाभार्थी दिखे तो उसकी फोटो लो, वीडियो बनाओ और फिर उसका नाम भेजो। ऐसे लाभार्थियों को सबक सिखाया जाएगा। तुम्हाला सांगतो, जर इथं काँग्रेसची रॅली बिली निघाली आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला महिला दिसल्या ज्या 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं लिहून घ्या। कारण बरोबर आहे का नाही? म्हणजे घ्यायचं आपल्या शासनाचं आणि गायचं त्यांचं असं नाही चालणार। जर कोण अनेक ताया महाराष्ट्रामध्ये छाती बडवाल, आम्हाला नकोत पैसे, आम्हाला नकोत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे, पैसे नकोत, राजकारण करता या पैशाचं। काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये महिला दिसल्या, जाऊन फोटो काढायचे, फोटो आमच्याकडे द्या, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची। बीजेपी सांसद धनंजय महादिक के बयान पर विवाद हुआ तो उन्होंने बयान पर सफाई भी दी है। अपनी सफाई में धनंजय महादिक ने क्या कहा, अब आपको वो सुना देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर कांग्रेस के साथ कुछ महिलाएं जा रही है तो इसका मतलब उनको इस योजना का लाभ मिला नहीं होगा। हम चाहेंगे, मैंने बोला, उनके फोटो लीजिए, उनके नाम नंबर लीजिए, ताकि हम उनको इस योजना का लाभ दिला सकें। इसका कांग्रेस ने विपर्यास करके गलत मतलब निकाल के सभी कांग्रेस के नेता इस पर टूट पड़े, अलग अलग भाषा में बात कर रहे। इसका कोई मतलब नहीं है। ये योजना बहुत पॉपुलर है, गेम चेंजर योजना है और यही लाडली बहना हमारे राज्य में महायुति की सरकार लेके आएगी। बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। निशात बाग इलाके में 2 से 3 आतंकी को घेरा है सुरक्षा बलों ने। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है और यहां पर बीते कुछ घंटों से लगातार ये मुठभेड़ जारी है। निशात बाग इलाके में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और मुठभेड़ लगातार जारी है। फायरिंग दोनों तरफ से जारी है। सुरक्षा बल यहां पर आतंकियों को घेरे हुए हैं और उनके सफाये तक ये मुठभेड़ जारी रहेगी। 2 से 3 आतंकियों को यहां पर सुरक्षा बलों ने घेर लिया है श्रीनगर के निशात बाग इलाके में। तो देखिए, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ भी जारी है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने निशात बाग इलाके में घेर लिया है। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या अपडेट है इस मामले में? अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों ने ये कहा है कि जो इलाके में घने जंगलों के बीच में ये मुठभेड़ चल रही है, ये मैं बता दूं कि श्रीनगर शहर का सटा हुआ इलाका है, जबरवन पहाड़ियों का इलाका है, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में कुछ हलचल देखी गई थी, जिसके बाद निशात के साथ सटी हुई जबरवन की पहाड़ियों के दामन में आज सुबह तड़के ये तलाशी अभियान शुरू किया गया था, जिसके दौरान छुपे हुए मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों का जब आमना सामना हुआ तो दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई, ग्रेनेड फेंके गए, धमाकों की आवाज से पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा था और उसके बाद अतिरिक्त कुमक बुलाकर यहाँ पे कॉर्डन को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। और जो जानकारी अभी तक साझा की गई है उसके अनुसार 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। किसी के भी हताहत होने की या किसी और तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन ऑपरेशन को और ज्यादा सख्त करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक भी बुलाई गई है और इस इलाके में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। मैं बता दूं कि ये जंगल का इलाका है जहां पे ये मुठभेड़ चल रही है, तो इसीलिए सुरक्षा बल अतिरिक्त सुरक्षा के साथ आसिफ, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। रोहिणी इलाके में सर्राफा व्यापारी से मांगी है रंगदारी। सर्राफा व्यापारी से फोन पर रंगदारी मांगी गई। रंगदारी मांगने वालों ने काला जठेड़ी गैंग का नाम लिया। तो देखिए, दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है। रोहिणी इलाके में सर्राफा व्यापारी काम करता है। सर्राफा व्यापारी से फोन पर रंगदारी मांगी गई। रंगदारी मांगने वालों ने काला जठेड़ी गैंग का नाम लिया है। काला जठेड़ी गैंग के नाम पर सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है।
वरुण जैन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण, अभी आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, एक और मामला दिल्ली में सामने आया है जहां सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगी जा रही है काला जठेड़ी गैंग के नाम पर। पुलिस का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अंदर जो क्राइम है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। लगातार एक्सटॉर्शन को लेकर हवाई फायरिंग और इस तरह की वारदातें थम नहीं रही है। रोज दिन भर में 2 से 3 मामले सामने आ ही रहे हैं। अब हाल ही में रोहिणी इलाके के अंदर एक सर्राफा कारोबारी को लगातार एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आ रहे हैं और जो बदमाश है वो अपने आप को काला जठेड़ी गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है, अब जांच शुरू की जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ इसी तरीके से जो बड़े व्यापारी है उनको पहले कॉल आता है और अगर जो व्यापारी है वो बदमाशों की कॉल पर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो बाद में उनके घर, दुकान, ऑफिस के बाहर हवाई फायरिंग कराई जाती है और उसके बाद पर्ची डाली जाती है। तो पैटर्न बिल्कुल वही है और कुछ उसी तरीके से काला जठेड़ी गैंग की तरफ का नाम लेकर ये धमकी दी जा रही है। अब फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और वरुण, ये काला जठेड़ी गैंग के बारे में जरा कुछ दर्शकों को बताइए, ये कौन सा गैंग है जिसके नाम पर ये रंगदारी मांगी जा रही है? देखिए, जो काला जठेड़ी है वो लॉरेंस बिश्नोई का ही गुर्गा है, उसी के साथ इसका गैंग का एसोसिएशन है। और फिलहाल जो काला जठेड़ी है वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। लेकिन इसके जो शूटर्स और काला जठेड़ी से जुड़े जो गैंग के दूसरे सदस्य हैं वो दिल्ली में अलग अलग इलाकों में अक्सर वारदातें अंजाम देते रहते हैं और इस तरीके से कई एक्सटॉर्शन वसूली के जो मामले हैं काला जठेड़ी गैंग की तरफ से वो सामने आ चुके हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से जेल के अंदर ही ये जो बड़े गैंगस्टर है, चाहे दीपक बॉक्सर हो, काला जठेड़ी हो, चाहे विदेश में बैठे हुए अनमोल बिश्नोई हो, इनसे जो जुड़े जो दूसरे गैंग्स हैं वो लगातार तिहाड़ और विदेश में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एक बार अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जब ये रंगदारी मांगी गई है काला जठेड़ी गैंग के नाम पर। पैसे तो तेरे पास है सर जी, पैसे वो सारे ले लो, मेरे पास हो। हाँ, कर्जे की लिस्ट चाहिए तो वो मैं आपको दे, किसी पे फ़ोन कर लेना, जिस नंबर फ़ोन करोगे उसी पे कहेगा हाँ मुझे आकाश से पैसे लेने हैं। मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, देख दोस्त, तेरे पास फोन आ गया, पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। जोनी बात कर रहा हूँ। बोलिए। काला जठेड़ी भाई की तरफ से एक तरफ सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ हर दिन शूटआउट के नए मामले दिल्ली में सामने आ रहे हैं। गोली मारकर हत्या करना बदमाशों के लिए आम बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं बात महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के वादों का आज पिटारा खुलेगा। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र के लिए 20 संकल्प ले सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी का फोकस राज्य की महिलाओं और युवाओं पर रहने वाला है। सूत्रों का यह भी दावा है कि बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए महाराष्ट्र के मध्यम वर्ग को साधना चाहती है। बीजेपी गैस सिलेंडर सस्ता देने पर ऐलान कर सकती है। अग्निवीर लाडली बहन योजना को लेकर बड़े वादे कर सकती है। हमारे संवाददाता वैभव परब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। वैभव, कितनी देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं जहां संकल्प पत्र जारी होना है, और अमित शाह के साथ साथ कौन कौन से नेता आज इस संकल्प पत्र की लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद रहेंगे? विशाल, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे संकल्प पत्र समारोह की। यहाँ पे खुद विनोद तावड़े है, अश्विनी वैष्णव है, भूपेंद्र यादव है, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार है, देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मुंबई के तमाम जो महत्वपूर्ण नेता है वो यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ में राज्य के सभी वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार से लेके देवेंद्र फडणवीस तक सभी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि संकल्प पत्र में जिस प्रकार का होर्डिंग्स लिखा है वहाँ पे शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी, एनसीपी का घड़ी, इस चिन्ह का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जो अजित पवार का सिंबल है, और साथ ही साथ में भाजपा का कमल भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मराठी में लिखा है कि भाजपा महायुति है
तो गति है, यानी महाराष्ट्र की प्रगति है। इस प्रकार का ये लाइन टैगलाइन लेके अमित शाह कुछ ही समय में यहाँ पे जो संकल्प पत्र विमोचन समारोह है वो यहाँ पे संपन्न होने वाला है। अब देखना ये होगा विशाल कि इस संकल्प पत्र में महाराष्ट्र के लिए क्या क्या मिलेगा। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से पंचसूत्री योजना का यहाँ पे ऐलान किया गया है, तो उसी तरफ से भाजपा की तरफ से यहाँ पे कई सारे मुद्दे हैं जो युवाओं को लेकर रहेंगे, महिलाओं को लेकर रहेंगे, बुजुर्गों को लेकर रहेंगे, किसानों को लेकर रहेंगे। जो सरकार नौकरी भर्ती है, यानी सरकार की जो नौकर भर्ती है वो कई सालों से जो रुकी हुई है उसको शुरू करने की प्रक्रिया है, यहाँ पे बड़ा ऐलान हो सकता है। पुलिस भर्ती पिछले 2.5 साल में हुई थी, 10,000 लोगों का ऐलान किया था एकनाथ शिंदे ने, लेकिन उस संख्या है वो कम हो गई थी। फिर बाद में वापस विद्यार्थी है उन्होंने आंदोलन किया था। दूसरी तरफ देरी क्यों हो रही है वैभव, देरी क्यों हो रही है? संकल्प पत्र को जारी करने में समय 10 बजे का रखा गया था। विशाल, संकल्प पत्र विमोचन समारोह का समय था 10:30 बजे का और कुछ ही समय में अमित शाह जी यहाँ पे मौजूद होंगे। अमित शाह के साथ साथ महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। समय कुछ समय ज़्यादा हो रहा है, ये बात यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल यहाँ पे बड़ा है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है, तो यहाँ पे पूरी तरह से होटल को चारों तरफ से पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है। हमको पत्रकारों को भी ID कार्ड दिया गया है। होटल है सोफिटल होटल, यहाँ पे आने वाले लोग भी, यहाँ पे यात्री बहुत है। बिल्कुल वैभव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। थोड़ी देर में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। महायुति के लिए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन मुंबई में प्रचार करने पहुंचे। यहां कांदिवली विधानसभा इलाके में रवि किशन ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की और दावा किया कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। प्रचार के लिए पहुंचे हैं रवि किशन जी। आप देखें कि यहाँ पर कांदिवली विधानसभा सीट में यहाँ पर भारी संख्या यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर रवि किशन जो है चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचा। देखेंगे कि वो यहाँ पर लोगों से मिलजुल रहे हैं। क्या माहौल है सर, क्या माहौल है चुनाव का? भाजपा सरकार बना रही है, भाजपा की युति सरकार बना रही है और मैं आपको ये मैं नहीं पूरा सैलाब बता रहा, आपने आंखों से देखा और उनका उत्साह आप देख रहे हैं। एक एक वोटर का उत्साह अपने मोदी जी को देखना चाहता है। मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा युति की सरकार देखना चाहता है। किशन जी, महाराष्ट्र में एक डाटा आया है कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? ये सरकार इस बार बन जाए, सारे लोग चले जाएंगे। यहाँ पर वोट जिहाद की भी बात की जा रही है कि वोट जिहाद यहाँ पर बहुत हावी है मुंबई में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। ये सरकार 24 तारीख को बनती है, 20 के बाद ये सारे प्रश्नों को हरा हरा महादेव। महाराष्ट्र चुनाव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों के मुद्दे पर सियासत गर्म हुई है। हालांकि देखिए, इस बीच गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र को जारी करने के लिए पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में लॉन्च कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उनके साथ देवेंद्र फडणवीस, जो कि राज्य के डिप्टी सीएम हैं, वो उनकी दाहिनी तरफ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और अमित शाह आज महाराष्ट्र की जनता से क्या वादे करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, इसी पर सभी की नजरें बनी रहनी है। हमने बताया कैसे महिला और युवा वर्ग को फोकस करते हुए यह संकल्प पत्र हो सकता है। मंच पर पीयूष गोयल भी मौजूद है, केंद्रीय मंत्री विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, वो मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। महिला, युवा, दो बड़े ऐसे वर्ग हैं जिन पर बीजेपी का फोकस रहेगा। और मुंबई की जो मिडिल क्लास फैमिली है, महाराष्ट्र की जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उन पर भी बीजेपी का फोकस हो सकता है। सस्ते गैस सिलेंडर को लेकर भी यहां पर बीजेपी की तरफ से वादा किया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। 20 संकल्प भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लिए जाने हैं। तो आप देखिए, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। संकल्प पत्र विमोचन समारोह, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर पोस्टर पर लगी हुई है,
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर नजर आ रही है। हमने देखा है बीते दिनों में कैसे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस की काफी तारीफ की है। कहीं ना कहीं फडणवीस को इस चुनाव में एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट जरूर बीजेपी की तरफ से किया गया है और यहां पर वो तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद हैं और बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए 20 संकल्प बीजेपी ले सकती है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और राज्य में जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाई एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर यहां पर और इसके साथ ही साथ अजित पवार के साथ, अब जब चुनाव में बीजेपी उतर रही है महायुति के साथ में, तो किन बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जा रही है, आज इसी को सार्वजनिक करेंगे अमित शाह। कौन से बड़े वादे बीजेपी महाराष्ट्र के लिए करती है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है और इसके साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस भी आज अपना गारंटी लॉन्च करेगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र पर ही सभी की निगाहें और खुद गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र लॉन्च कर रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे इस वक्त यहां पर संकल्प पत्र कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं और ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह यह बताएंगे कि किन किन खास मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जा रही है। किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान बीजेपी करेगी, इस पर भी निगाहें बनी हुई हैं। कौन से वो बड़े वादे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो किसान हैं वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हर चुनाव में रहते हैं और इस बार भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर हैं और तमाम राजनीतिक दल किसानों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं और इसी कड़ी में देखना यह होगा बीजेपी क्या बड़े वादे किसानों के साथ करती है। देखिए एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है कि शिक्षा को लेकर कौन से संकल्प बीजेपी की तरफ से लिए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों के लिए स्कूटी और आयुष्मान योजना की अगर हम बात करें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, ये कुछ ऐसे संकल्प हैं जो बीजेपी ले सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुफ्त डायलिसिस और डायग्नोसिस का वादा यहां पर बीजेपी कर सकती है। आवास योजना की अगर हम बात करें तो शहरी ग्रामीण इलाकों में 10 लाख आवास देने का वादा बीजेपी कर सकती है। किसानों की बात करें तो किसान सम्मान योजना 1000 से 1250 होगी, ये एक यहाँ पर वादा किया जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि आपको इस पर हम आगे अपडेट करेंगे, थोड़ी त्रुटि हो सकती है संख्या में। विकास और पुनर्वास को लेकर 5 शहरों के स्लम इलाकों के लिए ये योजना का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। बीजेपी के संकल्प पत्र में ये कुछ अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं। तो आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। 20 संकल्प ले सकती है बीजेपी, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। और महिलाओं की अगर हम बात करें 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती का संकल्प, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए। वैभव परब हमारे संवाददाता इसी जगह से जुड़े हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह यह संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। वैभव, क्या बड़े मुद्दे, अब से थोड़ी देर में अमित शाह बता देंगे, लेकिन सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है? देखो ऐसा है कि जिस प्रकार के महाराष्ट्र में पिछले 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने जिस प्रकार का ऐलान, घोषणाओं का ऐलान दिया है और लोगों को जिस प्रकार की योजना दी है, उसे देखते हुए अब महायुति और भाजपा के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ गया है। अब देखिए महालक्ष्मी योजना ये कांग्रेस ने जारी की है, ऐलान किया है, जहाँ पे 3000 देने का वादा किया है। अब लाडली बहन के तहत एक महीना को 1500 दिया जाता है, तो इसमें कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा ये भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात है कि युवाओं को रोजगार महाराष्ट्र में देखा गया है तो कई सारे इंडस्ट्रीज गुजरात लेके जाने का आरोप है, बार बार लगातार ठाकरे और उनकी महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया गया था। तो वैभव, किसानों को लेकर क्या बड़े ऐलान की संभावना है आज? क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा है किसान एक बड़ा मुद्दा सियासत में हमेशा से रहा है। किसान हो, बुजुर्ग हो,
या फिर लाडली बहन के तहत हो या फिर बेरोजगारी हो, सभी मुद्दे हैं वो इस भाजपा के संकल्प पत्र में नमूद किए गए हैं और इसी का ऐलान किया जाएगा। भाजपा ने किसानों के लिए कुछ खास ऑफर है। जो देखो, सबसे बड़ा वर्ग होता है किसान। महाराष्ट्र में किसानों को खुश, तो देखिए जो भी सत्ता में पार्टी रहती है वो हमेशा सेफ रहती है। अगर किसान रास्ते पे उतर आया, देखो दूध हो, सोयाबीन हो या फिर कोई भी छोटे मोटे फलों का उत्पादन हो, इनको अगर नाराज किया, कापस उत्पादन को लेकर पिछली बार किसान नाराज हुए थे। किसानों की संगठना बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में चलती आ रही है और महाराष्ट्र की संगठना केंद्रीय लेवल की आवाज उठाती आ रही है। तो इसलिए महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार है जो उन्होंने ये ऐलान किया है कि बिजली है उसमें कुछ कटौती हो सकती है, बिजली माफ हो सकती है, कर्जा माफ करने के लिए कुछ सहूलत दी जा सकती है। साथ ही साथ में जो किसान है उनको उत्पादन करने के लिए कई सारी योजना है, क्योंकि किसान महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है और किसानों के लिए इस संकल्प पत्र में क्या क्या है ये भी देखना होगा। साथ ही साथ में जो युवाओं बेरोजगारी है उसको देखते हुए 25 लाख रोजगार निर्माण करने का वादा है वो इस संकल्प पत्र से किया जा सकता है। साथ ही साथ में लाडली बहन जैसी योजना है और लाडला भाई भी। एकनाथ शिंदे ने कुछ समय पहले ये ऐलान किया था कि चायपेट के जरिए 10 लाख लोगों को 10,000 महीना देने का जो ऐलान किया गया था इस महीने, इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में यही कुछ अमाउंट है वो बढ़ने की भी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। देखा गया तो इस पूरे भाजपा के संकल्प पत्र में युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो या फिर मुंबई करो की वैभव देखिए, इन मुद्दों पे तो बीजेपी का फोकस रहेगा ही, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति में कल से जो उलेमाओं की एंट्री हुई है, जो मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है, इसके काउंटर में क्योंकि अमित शाह ने लगातार कांग्रेस से सवाल पूछे हैं, तो बीजेपी का जो सामाजिक एजेंडा है वो क्या रह सकता है, किन मुद्दों पर बीजेपी का फोकस हो सकता है इस संकल्प पत्र में? देखिए, इस पूरे लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा इस भाजपा को लोकसभा में फटका दे चुका है। इसके लिए ये जो कदम बढ़ाए जाएंगे भाजपा की तरफ से संकल्प पत्र में आरक्षण को लेकर, वो आज से कदम होंगे। देखो, मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल पूरी तरह से आक्रामक है और महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा विभाग है वहाँ पे काफी सारा नुकसान भाजपा को हुआ है। अब मराठा आरक्षण हो, ओबीसी आरक्षण हो या फिर मुस्लिम आरक्षण हो, सभी आरक्षणों को लेकर है भाजपा पहले से ही अपनी भूमिका स्पष्ट करती आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने वैभव, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास तुरंत वापस आएंगे जैसे ही संकल्प पत्र लॉन्च होता है। आप एक पल पल की अपडेट देते रहिएगा। लेकिन बात करते हैं यूपी उपचुनाव की, जहां चुनाव से पहले पोस्टर के जरिए वार पलटवार की सियासत लगातार जारी है। अब एक नया पोस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में लगाया गया है। बटोगे तो कटोगे के जवाब में समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस की ओर से भी पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। ये पोस्टर एनएसयूआई के प्रदेश सचिव मनीष ओझा की ओर से लगवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बोला गया बटेंगे तो कटेंगे, जिस पर हमारा विरोध है। मैं कड़े शब्दों में उनके बयानबाजी का विरोध करता हूं, जिसके सापेक्ष हमने गोरखपुर के महानगर में चौराहों पर होर्डिंग लगवाया है। हमारे होर्डिंग में है, ना कटेंगे। यूपी में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोरखपुर के अहम चौराहों और सड़कों पर कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। यूपी में उपचुनाव के पहले पोस्टर वार की सियासत गर्मा गई है और अब गोरखपुर में एक के बाद एक पोस्टर लग रहे हैं। पहले भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बटेंगे तो कटेंगे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संदेश था सनातन धर्मियों के लिए, वो उसका पोस्टर लगाया था। और इसके बाद जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन्होंने जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे पोस्टर लगाया और अब कांग्रेस ने एक पोस्टर लगाया। और आप देख सकते हैं गोरखपुर का ये शास्त्री चौक है और यहाँ पर आप देख लीजिए, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। और इसके नीचे राहुल गांधी ने जो कहा था युवाओं से, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, ये भी स्लोगन लगाया गया। मनीष ओझा, ये जो प्रदेश सचिव हैं एनएसयूआई के, उन्होंने लगाया।
देखिए, बीजेपी अपने संकल्प पत्र को लॉन्च कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लॉन्च कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है और अब ये संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कौन से बड़े वादे किए हैं, थोड़ी देर में एबीपी न्यूज सबसे पहले आपको इन संकल्प पत्रों की जानकारी देगा। फिलहाल यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उसके बारे में अपने संवाददाता वैभव से जानकारी लेंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। परास्त करने का, नेस्तनाबूद करने का जो मुहूर्त था वो भी 10 नवंबर ही था और आज उसी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से काम करने वाले, शिव शक्ति के प्रतीक के रूप में काम करने वाले सारे नेता मंच पर उपस्थित है और महाराष्ट्र के हमारे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान मौजूद रहे। महाराष्ट्र में भाजपा के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस समय मौजूद रहे और गृह मंत्री अमित शाह अब लॉन्चिंग के बाद ये बताएंगे वो कौन से बड़े वादे हैं जो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, उसकी जानकारी साझा करेंगे। लेकिन यहां पर इस कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर किसी शख्स को बाहर भी निकाला गया। हालांकि उसकी जानकारी हम अपने संवाददाता वैभव से लेंगे कि क्या हुआ था, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया। देवेंद्र फडणवीस अब बोलने जा रहे हैं, संकल्प पत्र के बारे में जानकारी देंगे। हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी का इस संकल्प पत्र विमोचन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमें बहुत खुशी है कि जिनकी प्रेरणा से इस पूरे भारत में हम लोग काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके संकल्पों को महाराष्ट्र में यथार्थ में लाने का काम इस संकल्प पत्र के माध्यम से हो रहा है और भारत में हम सभी को जो ऊर्जा देते हैं, लड़ने की ताकत देते हैं और सामने खड़े रहकर हमारे साथ जो हमेशा युद्ध में आगे होते हैं, ऐसे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के हाथों से ये संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है। हे संकल्प पत्र म्हणजे विकसित भारताकरता विकसित महाराष्ट्र तयार करण्याचा रोडमॅप आहे।